पिछले कुछ सालों से आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना होगा। बहुत से लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और यह कैसे काम करती है, और कुछ लोगों को इसकी आधी अधूरी जानकारी होती है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यह कहेंगे कि यह क्या बला है। यहाँ हम आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी भी देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होता है और व्यापार के रूप में बिना किसी नियमों के इसके जरिए व्यापार होता है। इसको कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करते हैं। बता दें कि दुनिया में इस वक्त 4000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है। बिटकॉइन इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। कैसे तैयार होती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग के जरिए तैयार किया जाता है। यह वर्चुअल माइनिंग होती है जिसमें क्रिप्टो करेंसी पाने के लिए एक बेहद जटिल डिजिटल पहेली को हल करना पड़ता है। इस पहेली को हल करने के लिए अपने खुद के एल्गोरिदम यानी कि प्रोग्रामिंग कोड और साथ ही बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए सैद्धांतिक तौर पर कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बना सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करते हैं तो आपने जरूर हाल ही में उन खबरों को देखा होगा जिसमें भारत सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर योजना बना रही है। भारत सरकार ने संसद में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश करने का फैसला लिया है। इस विधेयक के बारे में जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं है। बता दें कि यह विधेयक भारत में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को कानूनी रूप से नियंत्रित करेगा। क्रिप्टो करेंसी पर भारत के हर कदम पर दुनिया की नज़र है। संसद के अगले सत्र में अगर इस विधेयक को पेश किया जाता है तो इन पर निवेशकों की करीबी नज़र होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ कर चुकी है कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की नहीं है। असल में सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार वाली तकनीकी ब्लॉकचेन को रक्षा कवच देना चाहती है। देश में क्रिप्टो करेंसी के चलन के लिए सरकार नए सिरे से नियम बनाएगी। इसके लिए सरकार एक्सपर्ट के नए पैनल का गठन भी कर सकती है। इस साल 25 जनवरी को आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम को लेकर एक बुकलेट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि आरबीआई नई डिजिटल करेंसी या रुपए के डिजिटल वर्जन को क्रिप्टो करेंसी का दर्जा देने की संभावनाएं तलाशेगा। इसी साल लोकसभा बुलेटिन में कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के जरिए भारत की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का रास्ता तैयार किया जाएगा। इसके लिए आरबीआई फ्रेमवर्क तैयार करेगा। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का इतिहास। 1983 में सबसे पहले अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड नाम ने ई-कैश नाम से क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी। 1995 में डिजीकैश के जरिए इसे लागू किया गया था। इसे पहली क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी को किसी भी बैंक में नोटों के रूप में विड्रॉल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी। यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इनक्रिप्टेड था। सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी प्राप्त करने वाले को इनक्रिप्टेड की यानी खास रूप से चाबी दी जाती थी। इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में पैसे जारी करने वाला बैंक, सरकार या अन्य थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर पाते थे। 1996 में अमेरिका को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने क्रिप्टो करेंसी सिस्टम के बारे में बताने वाला एक पेपर पब्लिश किया। 2009 में सातोशी नाकामोतो नाम के वर्चुअल निर्माता ने बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनाई। इसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी को दुनिया भर में लोकप्रियता मिली। अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वेबसाइट के जरिए इनकी खरीद की जा सकती है। इसके लिए पहले एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान कर क्रिप्टो करेंसी की यूनिट खरीद सकते हैं। ग्राहक को अपने देश के नियम कानून ध्यान में रखने होते हैं। अलग अलग एक्सचेंज कमीशन के रूप में कुछ चार्ज लेते हैं। ग्राहक क्रिप्टो करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।